हेलो एवरीवन। चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में शायद हम डिस्कस कर रहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में। आई थिंक सभी आ चुके हैं। फाइन। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉग में मैंने आपको कुछ बताया था। सो कौन मुझे बताएगा? अच्छा, क्वेश्चन शायद एक हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चन वाज लाइक दिस दैट लॉग बेस 7 98 था शायद, और इसकी वैल्यू आपसे पूछी थी। ऑप्शंस थे x+1, x+2, x+3 एंड x+4 लाइक दिस। और एक चीज गिवन थी, गिवन दैट लॉग बेस 7 2 इज x। हाँ, तो किसी ने सॉल्व किया इसको? x+2 x+2। ओके फाइन, यस, x+2 इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही है भाई। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं हाउ टू सॉल्व। सो इट इज लॉग बेस 7 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। 98 कैन बी रिटन एज लाइक दिस। सो इट कैन बी रिटन एज log 7 7 प्लस log 7 7 plus log 7 base 2 है ना, like this. So log 7 7 it is 1. जब बेस और इनपुट सेम होते हैं तो आंसर 1 आता है, प्रॉपर्टी नंबर 1। और ये गिवन है x, सो आंसर इज x प्लस 1 प्लस 1, दैट इज x प्लस 2। परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, है ना, सिंपल सा। आइए अब जरा एक और प्रॉपर्टी समझते हैं, उसके बाद फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं। एक प्रॉपर्टी जरा कोई मुझे बताएगा, इफ आई पुट वैल्यूज लाइक दिस, log some base, some input is a suppose, and I put a power n. So it is read as log a to the power n on the base b. This is base and input is what? Input is a to the power n. Okay, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। पहले फॉर्मूला बताने से पहले इसका थोड़ा समझते हैं। लाइक सपोज ऐसे दिया है आपको, log बेस ले लिया सपोज 5। log पे बेस क्या लिया मैंने? सपोज द बेस इज 5, और a की जगह मैं ले लेता हूं सपोज 7, और n की जगह पे मैं ले लेता हूं सपोज 3 7 3। सो इट कैन बी रिटन एज log 5 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 7 की पावर 3 वैसे। एंड इट कैन बी रिटन एज log 5 7, फिर से ये 5 7, और फिर से ये 5 7, यानी इट इज 3 टाइम्स ऑफ log 7 बेस 5, log 7 on the base 5 like this। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया कि ये 3 जो है नीचे उतर आया। देखो पावर्स जो है वो नीचे उतर आई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डिपॉजिट हो गई पावर, यानी द प्रॉपर्टीज n जो है वो नीचे आ जाएगा, n log b बेस और ये a। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। पावर जो है वो नीचे आ जाएगी इस तरीके से, ठीक है। आइए अब थोड़ा और इस पर क्वेश्चन करते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें भी फिलहाल? नो सर। ओके, सभी को समझ आ गया होगा। आइए तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सी, सपोज द क्वेश्चन इज log 3 243, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 5 कौन बताए, किसने बताया? भौमिक Yes, sir, पार्शियल 5. ओके गुड, वेरी गुड भौमिक। यस राइट, 5 is the correct answer. How? Let's see. So it is log base 3 and this is 3 to the power 5. This is none other than 3 to the power 5. You can factorize it. So it is 3 to the power 5, and you know the power will be deposited here, right here. So 5 log base 3 and input is also 3. So it is 5 log 3 base 3 is basically 1, okay, like this. So so we are done with it. The answer is 5. Perfect. सभी को समझ आ गई ये वाली प्रॉपर्टी? किसी को भी डाउट है इसमें, कुछ पूछना हो किसी? ओके फाइन, ठीक है भाई। चलिए, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ जाती है हमको। तो अभी तक जो प्रॉपर्टीज हमने की है वो क्या है भाई? log बेस बेस इज 1 ऑलवेज, log मल्टीप्लिकेशन अगर है, बेस b मल्टीप्लिकेशन है m मल्टीप्लाई बाय n, ऐसे कितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं,
तो सब एडिशन में आ जाते हैं, log b m प्लस log b n एंड सो ऑन लाइक दिस, है ना, डॉट डॉट। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी, log बेस b a टू द पावर n कैन बी रिटन एज n log base b here and a here. So first property, second property, this is third property. तो अब आगे चलते हैं, एक चीज और, फोर्थ प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी है, लेट्स सी। व्हाट इफ द इनपुट ऑफ log is 1? What if the input of log is 1? What is the answer? 0. Okay. 0. Yes, correct. आइए देखते हैं इसको कैसे हो जाता है ये। अच्छा, मान लीजिए आंसर विल बी x, लेट x हमने मान लिया, लेट द आंसर इज x। अच्छा, मेरे को इसका पता है, इसको कैसे लिखते थे, इसको लिखते थे, इसका मतलब है बेस की पावर में आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होता है। याद है ना सब लोगों को, इसको एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सबको समझ में आया स्टेप? यस सर। किसी को भी नहीं समझ में आया तो अभी पूछ ले, ये कल बताया था कि कैसे हम एक लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें बस क्या करना होगा, बेस की पावर में आउटपुट को ले जाना है और आंसर आ जाता है इनपुट। तो इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसे किस में कन्वर्ट किया है, एक्सपोनेंट फंक्शन में कन्वर्ट किया है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। सो बी, अब आप बताओ मुझे x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 पावर x इज इक्वल टू 1, और 1 को क्या लिखा जा सकता है, b टू द पावर 0। x is basically what? It is 0 simply. भूमि आज आपको देख रहे थे, हम आप आए नहीं थे, देखे भूमि कैन यू हियर मी? भूमि सुन पा रहे हैं मुझे? सर क्या? हाँ सुनिए भूमि जरा ध्यान से, ये हमने प्रॉपर्टीज आज पढ़े हैं, आप थोड़ा लेट हो गए शायद। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता है, सेकंड प्रॉपर्टी आपको पता है, ये थर्ड प्रॉपर्टी देखिए भूमि, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। समझ आती है क्या? देखो भूमि साइड में दिखा रहे कैसे आया, इट इज लॉग बी बेस a कैन बी मल्टीप्लाई n टाइम्स, है ना, a टू द पावर n मीन्स n टाइम मल्टीप्लीकेशन ऑफ a। और अभी हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब भी मल्टीप्लीकेशन में होता है तो क्या होगा, एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेनेवर लॉग का इनपुट मल्टीप्लीकेशन में है तो वो आउटपुट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में। तो ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो n टाइम्स ऐड हो जाएगा, है ना। तो log b बेस a, log b बेस a, और ऐसा कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स, यानी आंसर विल बी n टाइम्स ऑफ log b बेस एंड a, लाइक दिस। तो इसका मतलब सिंपली याद रख सकते हैं इसको कि n जो है वो नीचे आ जाता है, यहाँ पे राइट हियर, यहाँ पे आ जाता है, यानी n नीचे उतर आया, देखो यहाँ पे, बाकी कन्वर्ट नहीं हुआ, ऐसे ही रहा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, लॉग के अंदर अगर इनपुट 1 जाता है, भले ही बेस कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। लॉग के अंदर जब भी 1 जाएगा 0। तो ये मैंने आपको पहले से एक्सपोनेंट पर कन्वर्ट करके बताया। इसे लिख सकते हैं b टू द पावर, मान लीजिए आंसर x है, b टू द पावर x इज इक्वल टू 1, लेट से, है ना। तो b की पावर x इज b टू द पावर 0 एंड हेंस x इज 0। एक और तरीका है इसी को समझने का, फोर्थ प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें। कल हमने ग्राफ बनाया था, तो सभी लोगों को याद होना चाहिए कि ग्राफ ऐसा आया था, लॉग का ग्राफ ऐसा आया था क्या, लाइक दिस, याद है सभी को? किसको नहीं याद आ रहा है ये लॉग का ग्राफ है? चलिए मान लेते हैं याद आ गया सबको। तो अब मुझे कौन बताएगा, मुझे अपूर्वा बताइए। अपूर्वा ये वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे जो रेड मार्क कर रहा हूं मैं, ये वैल्यू क्या थी? तो इसकी वैल्यू 0। नहीं बेटा 0 कैसे, 1 होगा ना यहाँ पे, बताया तो था कल बताया था, याद करो भाई। देखो डेली का लेक्चर आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा भाई, डेली का डेली रिवाइज करो, हर अगले लेक्चर में आपको पीछे के सारे लेक्चर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये 1 है ना। तो इसका मतलब जब लॉग में हम 1 को पुट कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखो, जब x की जगह पे 1 जा रहा है तो y की वैल्यू कितनी है, ये इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 1,0, दिस पॉइंट इज 1,0, यानी जब इनपुट में 1 है तो आउटपुट में 0 आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि बेस कुछ भी हो, ग्राफ हमेशा 1 से ही पास करेगा, बेस कुछ भी हो, ग्राफ हमेशा यहीं से पास करेगा, यानी जब भी लॉग के अंदर 1 को डाला जाएगा आंसर विल बी 0, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम समझ सकते हैं, ये है एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके और ये है बाय द ग्राफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे अगर मैं कह दूं आपसे लॉग, ये बेस b है और यहाँ पे a है,
अब इसका रेसिप्रोकल ये होता है, ध्यान से देखें, लॉग बेस ए और यहां पे आ जाएगा बी। दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आइए इसको समझ लेते हैं, लेट्स सी। ओके, सब लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। लॉग बेस 5 है और ये 125 इनपुट में, व्हाट विल बी द आंसर? कल हमने सॉल्व किया था इसको। 3. यस, राइट, राइट, बिल्कुल सही है, सबका ठीक है। इट कैन बी रिटन एज लॉग बेस 5 और ये 5 की पावर 3 है ना। तो 3 यहाँ पे नीचे आ जाता है, हमको पता है। सो 3 लॉग 5। अब क्योंकि बेस और इनपुट सेम है तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 3। यस, इट इज करेक्ट। ओके, नाउ अब सब लोग इसका बताइएगा जरा आंसर कितना आएगा। लॉग बेस में तो है 5, सॉरी यहाँ इनपुट में तो है 5 और बेस में है 125। -3. सोच समझ के, थोड़ा सोच समझ के। 1/3. 1/3 इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं कैसे। आइए लेट्स सी। हम जानते हैं लेट इट बी x, मान लीजिए इसका आंसर आने वाला है x, सपोज, है ना, लेट। अब आप इसे जानते हो, इसे कैसे लिख सकते हो आप? यू कैन राइट इट एज 125 टू द पावर x इज इक्वल टू 5। इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लिया। हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, बेस की पावर आउटपुट इज इक्वल टू आता है इनपुट। भूमि ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। यस। ओके, तो अब देखिए जरा इसको, तो 125 टू द पावर x और 5 को आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना, या इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 की जगह पे यू कैन राइट एज 5 टू द 125 की जगह पे 5 टू द पावर 3 और यहाँ पे लिखा है 5। 125 को पुट कर दिया 5 टू द पावर 3, यानी इट इज 5 टू द पावर 3x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स 3x की वैल्यू है 1 और x की वैल्यू है 1/3। समझ आ गया सभी को? यानी दिस इज 1/3, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सब लोग देखें, अगर मैंने आउटपुट और बेस को इंटरचेंज कर दिया, देखो यहाँ पे बेस में 5 है और इनपुट में है 125 और यहाँ इनपुट में 5 है और बेस में है 125। तो पार्डन मी, मैं ये कह रहा था कि इनपुट और बेस को अगर इंटरचेंज करते हैं तो जो आंसर आते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ऊपर देखिए वही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, log BA is log AB like this। ठीक है, सो दिस इज प्रॉपर्टी जो आपको याद रखना है, शायद कभी काम आ जाए। मैथमेटिक्स में ज्यादा काम आएगी, फिजिक्स में तो इसका इतना रोल नहीं होगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक और प्रॉपर्टी है, वन मोर थिंग, log B बेस A को बहुत ध्यान से देखिएगा। इट कैन बी रिटन एज, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, अब आप, मैं चाहता हूं आप इसे सॉल्व करके चेक करें कि कौन सा सही है। किसी एक अलग ही बेस पे अगर कन्वर्ट करना हो, सपोज कीजिए जैसे लॉग बेस ही कन्वर्ट कर दिया मैंने, दो आंसर दे रहा हूं मैं आपको, आप बताएं कौन सा सही होगा। मैंने बेस ही चेंज कर दिया, मैंने बेस सी बना दिया, कोई तीसरा नंबर है सी, लॉग सी बेस ए। इसे इसके इक्वल कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं इसके इक्वल। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं भाई, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। क्या करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि लॉग ऐसे कर लीजिए कि 5 को रखिए बेस इस तरीके से और यहां पे रख लीजिए 625 लाइक दिस। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इट इज माई क्वेश्चन टू यू दैट इस एक लॉग को आपको दो लॉग के रेशो में कन्वर्ट करना है। दो लॉग के रेशो में कन्वर्ट करके दिखाओ आप मुझे। मैंने आपसे ऐसा बोला कि आप इसे दो लॉग के रेशो में कन्वर्ट करो और जिसका बेस हो 25। ठीक है, जैसे देखो ये बी ए था, मैंने दो लॉग के रेशो में कन्वर्ट करवाया जिसका बेस है कुछ अलग, ना तो बी है बेस ना ए है, बेस है कुछ अलग। ठीक है, तो कैसे चेंज करना है, तो दो, अब देखिए आपको दिखाता हूं मैं। सपोज कीजिए मैंने ऊपर रखा 5 को, बहुत ध्यान से देखें सब लोग, मैंने ऊपर रखा 5 को। अच्छा पहले तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा क्या? रेशो तो 4. आई थिंक आंसर सबको क्लियर होगा, दैट आंसर इज 4, यस और नो? ठीक है, आंसर इज 4। किसी को इसमें डाउट है कि आंसर 4 कैसे आया सर? एनीबडी? चलिए आई होप सबको समझ आ गई इसका मतलब ये बात। अब मैं आपको ये दे रहा हूं कि
एक बार आप 5 यानी जो यहाँ पे बेस था उसे यहाँ पुट कीजिए और ये 125 को यहाँ पुट कीजिए। अब सब लोग बताइए जरा न्यूमरेटर का आंसर कितना आएगा। सब लोग नहीं, आयुष यादव आप बताओ। आयुष यादव, आयु देयर? आयुष यादव, हाँ बेटा। ओके, भूमि यादव। So 1/2. यस राइट, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखें सब लोग, 25 और इसको लिख सकते हैं 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हो 25 की पावर हाफ, है ना। सिंपल, जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है उसका यूज तो करना सीखो। 25 की पावर हाफ, तो हाफ ये नीचे आ जाएगा हाफ, और लॉग ये लॉग 25 बनेगा, ये 1 बन जाएगा, यानी हाफ आ जाएगा ये। तो ऊपर लिखा है हाफ और नीचे क्या लिखा हुआ है, हर्ष वर्मा, हर्ष। अभी बता रहे हैं। हाँ आराम से सॉल्व करो। थ्री नहीं, ओ सॉरी, ओ सॉरी, ये 625 है बेटा, मैंने ये टाइप गलत कर दिया, यहाँ पे लिख गलत दिया है। दिस इज 625, एक्सक्यूज मी, दिस इज 625, प्लीज करेक्ट कर ले इसको। 6 एक्चुअली एक बार 5 को डाला था यहाँ पे, देखो एक बार बेस को डाला यहाँ पे 5 और फिर 625 को डालना था, सॉरी प्लीज। हाँ हर्ष आप बताओ। हाँ देखो भाई, इट कैन बी रिटन एज 25 और इसको आप लिख सकते हो क्या, 25 के टर्म्स में लिखेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 25 स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम किसी को? 625 का क्या मतलब है, 5555, 625 कैन बी रिटन एज लाइक दिस, यानी एक बार 25 आएगा फिर से 25 आएगा, यानी 25 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा 2। सबको समझ आ गया? हर्ष आ गया समझ? सर 2 ही बताया था आपने, अच्छा। शायद सुना नहीं। अच्छा ओके, सॉरी सॉरी, ओके, सो इट इज 1/4 करेक्ट आंसर। तो ये आ गया 1/4, यानी मेरा आना चाहिए 4 और ये आ रहा है 1/4। इसका मतलब मैंने उल्टा सोचा, यानी ऊपर मेरे को 5 को नहीं रखना था, ऊपर किसको रखना था, 625 को, यानी ऊपर किसको रखना है, इनपुट को। इनपुट में कौन जा रहा है, ए जा रहा है। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, दिस इज माई करेक्ट ऑप्शन। तो कैसे याद रखना है, जो नीचे है उसको नीचे रखना है और जो ऊपर वाला है उसे ऊपर रखना है। क्लियर है? अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी आप रट लें बिल्कुल अभी के अभी, लर्न इट बाय हार्ट, बाय हार्ट कर लीजिए भाई इसको फटाफट से। लॉग बी इज इक्वल टू, लॉग ए ऊपर आएगा, लॉग बी नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। चलिए ओके फाइन। ओके अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें, ये मैंने आपसे कहा लॉग 381, लॉग 381 की वैल्यू आप जानते हो, बट मैं आपसे कह रहा हूं कि कन्वर्ट इट इन लॉग बेस 9, लॉग बेस 9 के रेशो में आपको इसे कन्वर्ट करना है। हाँ भाई, यहाँ पे क्या आएगा, 81 और 9, 81 और 3, 81. यस सिंपल सिंपल सिंपल, सीधे याद रखना है क्या आएगा, ऊपर आएगा ऊपर वाला, जो ऊपर है वो ऊपर और जो नीचे था वो नीचे, लॉग 3। इसका आंसर वही आएगा जो इसका आएगा, सेम आंसर आएंगे 4, ठीक है। इसका आंसर भी 4 आएगा, यू कैन सॉल्व इट। क्लियर? सो लाइक दिस आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, एक चीज और, ये भी बहुत ज्यादा फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम नहीं आएगी, बट एक्चुअली आप एंट्रेंस का एग्जाम दोगे तो वहां आपको थोड़ा काम आएगी प्रॉपर्टी, है ना। लॉग में पूछता है ऐसे क्वेश्चन, इसलिए बता दिए मैंने आपको। चलिए तो और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज और मुझे बताइए, अगर आपने नोटिस की हो तो, लेट्स सी किसने नोटिस किया है। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था कि लॉग 25 एंड 625, इसका आंसर 2 आया था, अभी मैंने हर्ष से पूछा था। जरा ध्यान से देखना, इसको नोटिस कीजिएगा ध्यान से। ये लिखा है 5 की पावर 2, ध्यान से देखिए, लॉग 5 की पावर 2, और ये लिखा है 5 की पावर 4।
ठीक है। अच्छा मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए इसी तरीके के कुछ। मैं आपसे पूछूं log बेस 9 एंड देन 81, आंसर क्या आएगा? 2. परफेक्ट, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे ये किया था, सेम टू सेम, सबको पता है। अब यहीं पे देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, log 3 की पावर 2 और ये लिखा है 3 की पावर 4, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं क्या? कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में? कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? आंसर इन दोनों का रेशो आता है, ध्यान से, 4 और 2 का रेशो। आंसर इज द रेशो ऑफ 4 and 2। डिपेंड नहीं करता बेस क्या है, बेस चाहे 5 हो, बेस चाहे 3 हो, कुछ भी हो। कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा, log बेस की पावर n और इनपुट में डाल रहे हैं यहां पे बेस की पावर m, इस तरीके से। बेस क्या है? बेस क्या है? कोई एक नंबर है, उसकी पावर n है, और इनपुट क्या है? इनपुट उसी नंबर की पावर m है, तो आंसर इज m अपॉन n। गॉट माई पॉइंट? ध्यान से देखें सब लोग, बेस में क्या डाला गया? कोई नंबर की पावर, ठीक है, n। इनपुट में क्या डाला गया? उसी नंबर की पावर m डाला गया। आंसर क्या आता है? m ओवर n, लाइक दिस। तो ये प्रॉपर्टी एज सच तो नहीं है, बट आप इसे एक शॉर्ट ट्रिक समझ लें, या कभी अगर मैथमेटिक्स में कभी कोई क्वेश्चन फंसे, या फिजिक्स में तो खैर बताया, जो पहली 4 प्रॉपर्टीज है फिजिक्स में, उनसे क्वेश्चन आएगा यूजुअली, लॉग की, है ना। फिजिक्स में कहीं भी कैलकुलेशन आएगी तो पहली 4 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वाली एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए, लेकिन क्योंकि कुछ जब आप मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए पूरा जानना जरूरी होता है, बायो वाले इन पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं भी दे, मेडिकल वाले एस्पिरेंट्स, तो इट्स ओके फॉर देम, है ना, नॉट अ बिग डील, है ना। बट जस्ट लिसन इट, है ना, लिसन इट अप, सुन ले कि होता हो क्या रहा है भाई, और भी क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना। मैथ्स वाले बच्चे जरूर अच्छे से पढ़ लें इन सब चीजों को, क्योंकि यहाँ नहीं तो मैथ्स में काम आएगा डेफिनेटली, ठीक है। और थोड़ा रिगरस एनालिसिस अगर आप फिजिक्स में करने बैठेंगे तो यहाँ भी काम आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब लॉग के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेंगे, थोड़ी सी और। तो भाई लॉग में एक बेस है, फिर एक इनपुट है, इसका आंसर आता है आउटपुट। इतनी बातें हम समझ चुके हैं अच्छे से एकदम। और इसमें क्या है, ये जो है इनवर्स फंक्शन है, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल, या इनवर्स फंक्शन बोलते हैं इसको। इनवर्स फंक्शन ऑफ व्हाट, कौन बताएगा? इट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यस राइट, इट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंट्स। जो एक्सपोनेंट्स हैं हमारे, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, उनका इनवर्स फंक्शन है ये। अब इस इनवर्स का मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं ना, लाइक दिस। देखिए वैसे तो आप जानते हो कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्सपोनेंट में, बट मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में जब ये एक्सप्रेशंस दिए होते हैं तो कैसे काम करना होता है, लेट्स सी। आइए मैं आपको दिखाता हूं। सपोज कीजिए आपको कभी दिख जाए कभी ऐसा, लाइक कि सपोज log v, log का बेस है सपोज 2, या लाइक दिस, है ना, 2। वेलोसिटी इज लाइक t स्क्वायर प्लस 1, लाइक दिस, ऐसा। ये वेलोसिटी है, v फॉर वेलोसिटी एंड t फॉर टाइम, है ना, t है टाइम। अगर आप कभी वेलोसिटी फाइंड करें, पूछा क्या गया था आपसे, वेलोसिटी इज आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप सब जानते हो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखो। ये जो बेस है इसको लिख देंगे 2, और बेस की पावर आउटपुट होता है t स्क्वायर प्लस 1, और आंसर आता है v। ये सबको समझ में आया? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया मैंने इसको, बस क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ, तो ये मेरा आंसर आ गया, दिस इज माय आंसर। ऐसे करके कभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं मान लीजिए, और ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास, तो मेरे जो प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है आपको, यहाँ जो इसकी डेफिनेशन पढ़ाई, उसका क्या यूज है? उसका यही यूज है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछेगा तो ऐसे। अब मान लीजिए उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या पूछा उसने आपसे? बताइए वेलोसिटी कितनी होगी 1 सेकेंड पे, तो बस पुट t इज इक्वल टू 1 हियर, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 प्लस 1, यानी 4 आ गया। ये 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो फिजिक्स में बेसिकली आप कुछ कैलकुलेशंस करते हुए आओगे और आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा आपको, फाइनली आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इस तरीके से आपको इन प्रॉपर्टीज को यूज करना है, लाइक दिस, है ना। और बाकी जो प्रॉपर्टीज यूजुअली डेफिनेशन को यूज करना है, बाकी प्रॉपर्टीज कैलकुलेशंस में बीच बीच में यूज होती रहेंगी जहां भी लॉग का क्वेश्चन आ जाएगा, है लाइक दिस। और थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। ये समझ आ गया सबको? किसी को डाउट है इसमें कुछ? सर एक चीज पूछनी है इसमें। हाँ भौमिक बताओ। सर आपने v इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर t² प्लस 1 लिखा है, यस, तो इसका ग्राफ पैराबोला होगा?
नहीं 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 भौमिक, नहीं नहीं नहीं, इसका ग्राफ एक्सपोनेंट ही होगा। ग्राफ कैसे बनेगा? बता रहे भौमिक बता रहे। देखो ग्राफ देख लेते भाई, इसका ग्राफ देखते हैं भाई। चलिए इसका, अब हमसे पूछा गया क्या सर, y इज इक्वल टू 2 की पावर x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ किस तरीके का होगा। नाउ सी भौमिक, भौमिक x को 0 रखो जरा। So y equal to 1. y इज इक्वल टू 2। अगर x 0 रखा तो हाँ y equals to 2 है ना, x को 0 पुट कर दीजिए तो ये क्या आएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगी, तो y इक्वल टू 2, यानी x जब 0 है तो y की वैल्यू है 2, यानी यहाँ कहीं 2 पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भौमिक, भौमिक जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज करूंगा तो y की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज या इंक्रीज? और इंक्रीज करेगी। और कैसे इंक्रीज करे आइए देख लेते हैं। देखिए सपोज x को डाला मैंने 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भौमिक बताओ, 4। x को डाला भौमिक 2, बोलो y की वैल्यू 8। वेरी गुड। नहीं नहीं गलत हो गया भौमिक, सॉरी 32। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनिए भाई, x को 2 डाला तो यहाँ पे 2 2 सा 4 हो जाएगा, ये है ना, 4 + 1 पावर हो जाएगी 5, यानी 32 हो जाएगा भाई। आसान सी बात कर रहे हैं हम, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। 3 डालेंगे तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 मतलब 1024 हो जाएगा। तो भौमिक ध्यान से सुनना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है देखो भाई। तो देखो x में 1 पे जा रहे हो सिर्फ, y पहुंच जाता है 4 पे, फिर x में 2 पे जा रहे हो, y पहुंच गया 32 पे, बहुत ऊपर, फिर 3 पे जा रहे हो और y पहुंच गया 1024, यानी बहुत ज्यादा ऊपर। तो देखो ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इस तरीके का बनेगा, एंड इट इज नॉट पैराबोला भौमिक। क्लियर है, पैराबोला इतनी मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इवन स्ट्रेट लाइन से बहुत तेज। स्ट्रेट लाइन ऐसी बनती देखो, ये लाइक दिस, पैराबोला ऐसा बनता, पैराबोला लाइक दिस ऐसा बनता, ऐसा करके। पैराबोला का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, देखो कैसा पढ़ा था हमने, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, लाइक दिस। ये इस तरीके का ग्राफ नहीं है, ये है एक्सपोनेंट जैसा ग्राफ। कैसे पता चला सर आपको, क्योंकि किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल आ रहा है। जब भी कांस्टेंट की पावर x वेरिएबल होता है देखा जाए तो, जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आती है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंट ग्राफ बोलते हैं। ये वही है, हालांकि बस x की जगह क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन है तो पूरा वेरिएबल, बदल रहा है लगातार। तो एक्सपोनेंट के जैसा ग्राफ बनेगा, और इवन और तेजी से बढ़ता हुआ बनेगा, एक्सपोनेंट से भी ज्यादा तेजी से। समझ आ गया? यस सर। हाँ, अब एक और बड़ी बहुत ही अमेजिंग बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। अभी आगे मुझे एक चीज पढ़ानी है, लेकिन वो यहीं पे दिख रही है मुझे, तो यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ सभी लोगों को, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं पूछता हूँ किसी से, चैतन्य राज सिंह, आर यू देयर? चैतन्य, आर यू देयर? ओके, हर्ष वर्मा तो बात, युक्ति, आर यू देयर? यस सर। युक्ति एक बात बताओ मुझे, अगर मैं x को, जैसे मैंने +1 डाला था, मैंने +1 पुट किया x को, यहाँ पे ये x को +1 पुट किया, तो y की वैल्यू 4 आ रही है ना? यस सर। युक्ति अगर मैं x को -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो y की वैल्यू क्या आएगी? सब लोग सोचे क्या आएगा? 4 ही आएगा क्या? सर तो भी 4 ही आएगी। अच्छा, x को अगर मैं -2 डालता हूं युक्ति तो? सर 32 ही आएगी। बिल्कुल, यानी चाहे x को प्लस में डालो या उतना ही माइनस में डालो, ग्राफ पे वैल्यू पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? वैल्यूज पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। नहीं पड़ रहा। ऐसे फंक्शंस को कहते हैं इवन फंक्शन। क्या कहते हैं बेटा ऐसे फंक्शंस को? इवन फंक्शन। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसा ग्राफ इधर आ रहा है प्लस के लिए, प्लस वाली वैल्यूज के लिए बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, ये बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से, तो वैसे ग्राफ इधर भी आएगा बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, लाइक दिस, है ना। और याद रखें ये पैराबोला नहीं है, ये पैराबोला से तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भले ही शेप आपको ऐसा लग रही है, बना नहीं सकता ना मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ऊपर तक जाना है जल्दी से एकदम। सोच के देखो, बहुत तेजी से बढ़ रहा था वो, 1024 तक चला गया था बहुत जल्दी, तो आई कैन ड्रॉ इट हियर, है ना। लेकिन ये पैराबोला नहीं है, भले लग रहा हो आपको देखने में पैराबोला जैसा, इट इज नॉट एट ऑल पैराबोला, ठीक है। ओके, तो जैसा ग्राफ प्लस के लिए आएगा, जैसे +1 पे वैल्यू है इतनी, तो -1 पे भी उतनी ही वैल्यू है, यानी जैसा ग्राफ इस साइड बनेगा, इस साइड राइट साइड, वैसा ही लेफ्ट साइड। ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिनका ग्राफ सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के अलोंग,
सब लोग ध्यान से सुने बच्चों, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं जिनका ग्राफ वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक होता है, जैसा वाई एक्सिस के राइट में वैसा ही वाई एक्सिस के लेफ्ट में, ऐसे ग्राफ्स को या ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है कैसा फंक्शन? इवन फंक्शन। ठीक है, चलिए अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी और, है ना। तो यहां तो बस बन गया था क्योंकि इवन फंक्शन, तो बात कर ली मैंने, ठीक है। अभी इसको लिखाएंगे, डोंट वरी। चलिए हाँ, तो एक दो बातें और बता रहा हूं मैं, बस आपको लॉग खत्म हो गया बस। अब जैसे किसी ने कहा लॉग का बेस सर 2 ले सकते हैं, मैंने कहा हाँ ले सकते हैं। अच्छा, किसी ने कहा सर 1/2 ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैंने आपको बताया था, बस बेस को आप नेगेटिव नहीं ले सकते, बस हाफ लेना ही ले सकते हो, मतलब फ्रैक्शन में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीजर ले सकते हो, फ्रैक्शन ले सकते हो, रियल नंबर कुछ भी ले सकते हो, पॉजिटिव में कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, अब एक समस्या ये आ सकती है, मे बी मैथ वालों के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे log 2 का ग्राफ तो सर ऐसा बन रहा है, तो सर log हाफ का कैसा बनेगा? अगर बेस को हाफ कर दिया तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो पास तो सारे ग्राफ यहीं से होंगे, सब लोग ध्यान दें, पास तो सारे ग्राफ यहीं से होने वाले हैं, लेकिन ग्राफ्स की थोड़ी थोड़ी नेचर चेंज हो जाती है लाइक दिस। जैसे ही आप इस तरीके का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ की नेचर थोड़ी अजीब हो जाती है लाइक दिस, इस तरीके से, ऐसे कुछ, मतलब थोड़ा सा शेप डिस्टॉर्ट होगी। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी सुने, मैथ में आप थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे क्योंकि ये मैथ का ही पार्ट है। देखो जब भी स्ट्रक्चर ऐसा है, ऐसा दिख रहा है एग्जैक्टली जो मैंने बनाया है, तब तक समझ जाओ जो बेस है वो 1 से बड़ा है। जैसे log का बेस 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 4.5 हो सकता है, मतलब 1 से बड़ा है लाइक दिस। और इसके अलावा कोई भी शेप दिखे log में आपको, कोई भी शेप लाइक दिस, किसी ने ऐसा ग्राफ बना दिया या कुछ, जाएगा हमेशा यहीं से, ये तो श्योर है। इसके अलावा जो ग्राफ बनेगा वो समझ जाओ कि इसका log 1 से, इसका जो बेस है वो 1 से कम है। तो व्हेन बेस इज लेसर देन 1, तो ये शेप जो होगी, जो ऐसी मैं दिखा रहा हूं log के लिए, ऐसी नहीं होगी। क्लियर है? तो ये थोड़ा आप मैथ में डिटेल पढ़ेंगे, है ना। तो मैथ को पार्ट समझ के इसको हम छोड़ रहे हैं, और मैथ का ही पार्ट है बेसिकली। बस आपको जरूर दे रहा हूँ हिंट, ताकि जब मैथ में पढ़ाए तो आप ये ना सोचे बस कि इसका तो हमें कोई आइडिया नहीं था भाई, है ना। तो आइडिया दिया मैंने आपको, दैट्स इट, लाइक दिस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। हाँ, अब याद कीजिए मैंने आपको क्या बताया, इसका जो इनवर्स फंक्शन है, log का इनवर्स फंक्शन क्या है? एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। अब मैंने आपको एक्सपोनेंट में एक स्पेशल नंबर बताया था, सब लोग याद कीजिए, क्या बताया था भाई? यस राइट, ई बताया था, जिसकी वैल्यू थी अप्रॉक्स में 2.718 के आसपास, है ना, अप्रॉक्स। अब जैसे मैं आपसे कहूं ई की पावर 2 या ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ध्यान से देखिएगा, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना। अब इसका इनवर्स कर रहा हूं, इनवर्स करना है भाई, मुझे इनवर्स करना है, तो कैसे लिखूं जल्दी से बताओ? log क्या आएगा भाई यहाँ पे? वेरी गुड, वेरी गुड, ई वाई एंड एक्स, है कि नहीं? सबको क्लियर है ये? इसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाता है, उसका इनपुट इसका आउटपुट बन जाता है, और ये पावर वाली जो बात, ये जो है ये बेस बन जाता है, याद है ना सबको? सो इट इज लाइक log बेस ई। log बेस ई को एक स्पेशल नेम दिया गया है, इसीलिए सब लोग ध्यान सुनिएगा, इसको फिर से एक स्पेशल नेम दिया गया है क्योंकि ये स्पेशल नंबर के लिए है, स्पेशल सिंबल एल एन, एल एन लिखेंगे इसको वेनेवर, जब भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं एल एन, एल एन का मतलब आप समझ जाइए, इट मींस log बेस ई। सबको समझ आ गई ये बात? इसका एक्सपेंशन क्या, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, दिस इज नोन एज नेचुरल लॉग। तो एल एन मींस नेचुरल लॉग, और इसका मतलब है log का बेस क्या है? ई, स्पेशल केस है ये, बस इतना समझ लो। क्लियर है? इवन इसके अलावा मैं आपको कुछ बताता हूं, अगर कहीं पे भी, ये सब लोगों को समझ में आ गया भाई, ये चीज याद रहेगी, तो ये तो याद रखने वाला फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा भाई आपको, ठीक है। अब जो कहीं पे अगर मैं सिंपली लिख दूं log 5 या log कुछ भी लिख दूं मैं log 5, तो अगर सिंपली लिखा हुआ है कहीं भी, वेर एवर, कहीं भी मैं ऐसे लिख दूं, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे? आप इसका मतलब हमेशा समझेंगे इट इज ln5, ठीक है, इट इज ln5। ये समझ आ रहा है सभी लोगों को? नो सर। ठीक है, जब बेटा log के, अच्छा एक बात बताओ हम सभी को प्रे करना चाहिए,
हम सभी को प्रे करना चाहिए। ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ? नेचुरली ये बात सही है कि इंसानों के लिए बोल रहा हूँ, है ना, जानवरों के लिए तो नहीं बोलूंगा। ये बात क्लियर है ये चीज? बिल्कुल ऐसे ही जब लॉग लिख दिया और बेस नहीं बताया गया तो इट इज नेचुरल लॉग, मतलब जब वो बेस नहीं बता रहा, यानी जो नेचुरली है वही लेना है आपको। जो ज्यादातर केसेस में आता था, मैंने बताया था ना ई वाली बात, स्पेशल नंबर जो ज्यादातर केसेस में आता था। तो जब बेस नहीं बताया जाएगा तो आपको मान करके चलना है कि बेस इज ई व्हेन इट इज नॉट टोल्ड। क्लियर है बेटा? अभी अपूर्वा याद रखना पड़ेगा बेटा, कोई दिक्कत है ना? इट इज अ फैक्ट, है ना, इट इज अ फैक्ट। ओके फाइन। तो जब भी कुछ नहीं लिखा होगा तो आपको नेचुरल लॉग मानना है ln5। एक बात मैं आपको यहां साइड में बता रहा हूं, 11th AMU एंट्रेंस, सब लोग ध्यान सुनिए जरा यहाँ पे, 11th AMU एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली, अभी जब आपको हो सकता है जब आपको पढ़ाएं सर मैथमेटिक्स में विनीत सर, है ना, 11th 12th में तो आपको यही पढ़ाया जाएगा जो मैंने भी पढ़ाया है। मे बी 11th AMU एंट्रेंस में जब आपको विनीत सर पढ़ाएंगे तो वो कह सकते हैं आपसे कि जब लॉग का बेस बेटा कुछ भी नहीं दिया होगा तो आपको 10 मानना होगा। ठीक है, जब लॉग का बेस कुछ नहीं दिया होगा तो आपको 10 मानना होगा, वो ऐसा बोल सकते हैं। बट वो उसी लेवल तक ठीक है, उसके आगे जितनी भी स्टडी है पूरी जिंदगी में जितना पढ़ोगे तुम, लॉग का बेस अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आपको ई मानना है। क्लियर है ये चीज? तो ये भूलना मत इस बात को। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि 10th लेवल पे जो क्वेश्चंस हुआ करते थे पहले, अब तो है ही नहीं लॉग के क्वेश्चन 10th पे, पहले कुछ बोर्ड्स में हुआ करते थे, तो वहां बेस 10 को ही लेकर के चलते थे, क्योंकि 10th क्लास में ये एक्सपोनेंट पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए वो बेस को 10 लेकर के चलते थे, है ना, रफली एक राउंड फिगर 10 लेकर के चलते थे वहां पे। इसलिए ऐसा है कि 10th क्लास तक जब भी पढ़ाया जाता है तो 10 बेस बता दिया जाता है। लेकिन जनरली बता रहा हूं मैं आपको, जनरली लॉग का बेस अगर कुछ नहीं गिवन है सो दैट मींस ई, एक्सपोनेंट नंबर। क्लियर है ये चीज सबको? स्पेशली फॉर एएमयू एंट्रेंस एस्पिरेंट्स। ठीक है भाई? कंफ्यूजिंग लग रहा है भाई, ये क्या क्या बता दिया जा रहा है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा सर। लॉग का बेस कभी ई बता दे रहे हो 11th 12th में, कह रहे हो जिंदगी भर लॉग। सर ये लॉग, हाँ सर ये लॉग ई आपने बोला, ये ई बेस में है या आर्गुमेंट है? ये बेस में, बेस में, इट इज नॉट आर्ग्यूमेंट, इट इज बेस। आर्ग्यूमेंट तो 5 है, लॉग का बेस है ई और आर्ग्यूमेंट है 5। 5 इज आर्ग्यूमेंट, इनपुट है 5, इनपुट है 5, बेस है ई। जब लॉग का कोई बेस नहीं दिया हुआ है तो आपको समझना है लॉग का बेस होगा ई। क्लियर है ये चीज? यस सर। हाँ, साथ में ये वाली बात भी याद रखनी है, 10th क्लास तक वाली, है ना। तो इट इज अ जनरल फैक्ट, दिस इज अ जनरल फैक्ट। ओके फाइन। तो बस इन चीजों को आप याद रखें। ये लॉग आपका यहां पर हुआ फिनिश। ठीक है, अच्छा कुछ लोग अगर इच्छुक हो तो मैं लॉग कन्वर्ट करने के तरीके बता देता हूं। जैसे अगर किसी ने कहा लॉग ई बेस को, इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन लॉग बेस 10, कन्वर्जन ऑफ लॉग, ये फिजिक्स में थोड़ा आगे जाके जरूरत पड़ती है। कन्वर्जन ऑफ लॉग, लॉग बेस, लॉग बेस ई को 10 में करने की बहुत जरूरत पड़ती है भाई। तो इट इज अ फैक्टर हियर, फैक्टर याद रखना है आपको, जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2.303 से। यू शुड मल्टीप्लाई बाय 2.303 और आपका आंसर लॉग बेस 10 में आ जाएगा। फिर से सुन लें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए लॉग का बेस ई और ये इसके अंदर जा रहा है 2, तो इसका आंसर आता है 0.693। आपको याद रखने की ऐसा जरूरत नहीं है, याद रख लो तो भी कोई बुराई नहीं है ना, याद रख लो तो भी कोई बुराई नहीं है। ln2 ये लिखा हुआ है ln2, यानी लॉग का बेस ई 2, इसकी वैल्यू होती है